राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फॉर अ चेंज वी आर कवरिंग कोड शेफ कॉन्टेस्ट। ठीक है, कोड शेफ का स्टार्टर है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको क्या है कि तीन हिडन नंबर्स हैं और समहाउ यू हैव फाउंड आउट कि मिनिमम ऑफ ए बी क्या होगा, मिनिमम ऑफ बी सी क्या होगा, मिनिमम ऑफ सी ए क्या होगा। मतलब पेयर वाइज जो मिनिमम हो सकता है वो क्या क्या होगा, वो आपको पता है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है सच दैट कि वो जो पेयर वाइज मिनिमम वाला वैल्यू दिया हुआ है वो सेटिस्फाई कर जाए। अगर एग्जिस्ट करता है यू हैव टू आउटपुट यस, अदरवाइज यू हैव टू आउटपुट नो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको लगेगा। ठीक है, वो क्या लगेगा एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कोई भी आप ट्रिपलेट निकाल लो। ठीक है, 10, 15, 17, कोई भी एक ट्रिपलेट निकाल लो। ठीक है, एक रिपीटिंग निकाल लेते हैं, 11, 11, 11। ठीक है, एक इसमें तीनों यूनिक हो गए, इसमें तीनों सेम हो गए। अब एक कर लेते हैं जिसमें दो सेम हो। ठीक है, तो ये तीन ही केस हो सकते हैं ट्रिपलेट के, 10, 12, 12। ठीक है, तो इसका पेयर वाइज मिनिमम वाला जो होगा वो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा 10। ठीक है, इन दोनों का मिनिमम 10, इन दोनों का मिनिमम 10 और इन दोनों का मिनिमम 15। ठीक है, इस ट्रिपलेट के लिए क्या बनेगा, वो इस ट्रिपलेट के लिए बनेगा 11, 11, इन दोनों का मिनिमम भी 11, सबका मतलब 11, 11, 11 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है इन दोनों का मिनिमम 10, इन दोनों का मिनिमम 10। ठीक है, इन दोनों का मिनिमम क्या होगा, 12। ठीक है, तो इन एनी केस हम लोग देख रहे हैं कि जो भी मिनिमम वैल्यू है वो एटलीस्ट दो बार तो आ ही रहा है। ठीक है, तो इधर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो है 5 और वो तीन बार आ रहा है। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है वो है 5 और वो तीन बार आ रहा है, वो तीन बार आ रहा है। और यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपका, हेलो, यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपका 5 और वो तीन बार आ रहा है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 5, 5, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, इधर जो दूसरा है उसमें तीनों यूनिक वैल्यू है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तीनों यूनिक तो वैल्यू अपने नहीं निकल सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका उसमें है 2 to 4, ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो पहला जो वैल्यू है वो 2, अगला जो वैल्यू है वो है 2, अगला जो वैल्यू है वो है 4। ठीक है, तो इन दोनों का मिनिमम 2, इन दोनों का मिनिमम 2 और इन दोनों का मिनिमम 2। सॉरी, ये नहीं हो पाया, तो 2, 4, 4 कर देते हैं। ये क्या सेटिस्फाई कर देगा, ये इन दोनों का मिनिमम 2, इन दोनों का मिनिमम 2 और इन दोनों का मिनिमम 4। ठीक है, तो वी कैन डू दैट। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर से निकल के आ रहा है क्लियर, कि जो भी मिनिमम वैल्यू होगा वो एटलीस्ट दो बार आना चाहिए। तीन बार आ जाए तो चलेगा, पर एटलीस्ट दो बार आना चाहिए। और अगर एटलीस्ट दो बार नहीं आ पा रहा है तो वी कैन से नो, और दो बार आ जा रहा है तो वी कैन से यस। ठीक है, बस इतना छोटा सा ही बात था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और वो जो उनमें से कुछ एलिमेंट हो सकते हैं वो कई ज्यादा बार आ सकते हैं, कुछ जो है वो कम बार आ सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी नंबर का है, ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपको रिड्यूस करना है, जितना आप मिनिमम कर सकते हो उतना आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लोएस्ट कितना कर सकते हो। ठीक है, एक आपके पास एरे है जिसमें वन आपके पास दो है और टू जो है आपके पास 10 है। ठीक है, थ्री जो है आपके पास 20 है। ठीक है, तो आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लोएस्ट कितना कर सकते हो, अभी तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा कि मैं एक सबसीक्वेंस सेलेक्ट कर सकता हूँ और उस सबसीक्वेंस के जितने भी सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं थ्री का सबसीक्वेंस सेलेक्ट कर लूंगा और ठीक है,
और एक और बात है कि जो भी सबसीक्वेंस होगा ना, उस सबसीक्वेंस के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपने 3 सिलेक्ट किया तो आप पूरे सबसीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ 3 ही सिलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं क्या कर लेता हूँ कि 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 10 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और 10 3 को सिलेक्ट करके 4 बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो 4 है वो 10 हो गया, जो 3 है उसका भी फ्रीक्वेंसी 10 हो गया, और जो 2 है उसका भी फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपका पहले 20 था, उसको आपने चेंज करके क्या कर दिया, 10, ठीक है। तो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था 20, सेकंड हाईएस्ट था 10, और अब जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 10, ठीक है, जो कि सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। दूसरा एक केस पे आते हैं कि मेरे पास एक एलिमेंट है 1 जो कि 2 बार है, एक दूसरा एलिमेंट है 2 जो कि 10 बार है, ठीक है, 10 बार है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से 5 2 को सिलेक्ट कर लूँ और उनको पकड़ के 3 कर दूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 5, और ये क्या हो जाएगा, 2 का भी 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मेरा वो क्या हो गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया 5, ठीक है। अभी भी जो मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से आ रहा है, जो पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था उससे, ठीक है। लास्ट वाले में हमने देखा था जो सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल हो गया था। यहाँ पर इवन मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दे रहा हूँ, तभी भी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकल के आ रहा है वो अभी वाले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ही निकल के आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। 1 का वैल्यू है 2, मतलब 1 2 बार आ रहा है, और 2 जो है वो 11 बार आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 5 2 को सिलेक्ट करके 3 बना दिया, ठीक है, 5 2 को सिलेक्ट करके 3 बना दिया। तो अभी नंबर ऑफ टूज क्या हो गए, 6। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 2 के कारण ही आ रहा है, ठीक है। और क्या केस बन सकता है, और केस ये बन सकता है कि एक तो यही केस हो सकता है कि जो भी आपके पास एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट आपके पास 10 बार है, तो उसका आप फ्रीक्वेंसी कितना मिनिमम कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, 5 2 को सिलेक्ट कर लोगे और उसको दूसरा कर दोगे, 3 कर दोगे, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5, इस 2 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5, ठीक है। अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है तो आप मिनिमम कितना कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को n/2 कर सकते हो, ठीक है। n/2 का सीलिंग वैल्यू कर सकते हो, जैसे कि 2 अगर 11 बार है, 2 अगर 11 टाइम्स है, तो आप इसका फ्रीक्वेंसी को मिनिमम कितना कर सकते हो, जो हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मिनिमम कितना कर सकते हो, वो हो जाएगा 6, ठीक है। आप 6 को पकड़ के 3 कर दो, या 5 को पकड़ के 3 कर दो, ठीक है। तो इन दोनों केस में आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 6। अब एक केस और क्या हो सकता है, एक केस ये हो जाता है कि 1 जो है आपके पास 4 टाइम्स है, और 2 जो है आपके पास 6 टाइम्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो 2 है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है, उसमें से 3 2 को पकड़ के 3 कर दिया मैंने, ठीक है। 3 2 को पकड़ के 3 कर दिया। तो अब मेरे पास 2 3 है, 3 3 है, ठीक है। 1 कितना है, 1 4 है। तो अभी जो मेरे पास नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है वो है 4, मतलब 4 टाइम्स आ रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था अब वो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, जो सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज बिकमिंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। कुछ भी हो जाए, सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से तो बात नीचे नहीं जाने वाली। जैसे कि अगर मान ले मेरे पास एक एलिमेंट होता 4 जो कि एक बार होता, ठीक है, तो थर्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले के पास तो कभी भी बात नहीं जाने वाली है। मेरे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मैं रिड्यूस करूंगा, और ये जो ऑपरेशन है उसको मैं एक ही बार कर सकता हूँ। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को मैं रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। अब उस रिडक्शन के बाद क्या हो सकता है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है उसको रिड्यूस करने के बाद भी, ठीक है, वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट बना रहे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी पर स्टिल दैट फ्रीक्वेंसी इज द ग्रेटेस्ट। दूसरा केस क्या हो सकता है कि उसका फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, दोनों पार्ट का, जो सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, जो सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होगा दैट विल बिकम आवर आंसर। तो बस यही केस है, और इसी को आप अच्छे से कर लोगे, लिख लोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। अब इसका कोड किस तरीके से मैंने लिखा है, एक बार आपको कोड दिखा देता हूं अपना, ठीक है। एक बार ये मेरा कोड देख लीजिए आप। हालांकि इस कोड को आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले एरे का इनपुट ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया मैंने,
सारे एलिमेंट्स के फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लिया एक मैप में। और अगर मैप का साइज 1 है कि मतलब मेरे मैप में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट है, मतलब 1 10 टाइम्स है, ठीक है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? मैं सील वैल्यू रिटर्न करूंगा। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया आइडेंटिफिकेशन, मतलब साइज के चलते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। एल्स क्या होगा? एल्स हमें चेक करना पड़ेगा जो नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट होगा फ्रीक्वेंसी वाला, वो फर्स्ट हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट के बीच में ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाईएस्ट को हम सील करके बाई टू करेंगे और उसका सीलिंग ले लेंगे, और सेकंड हाईएस्ट को एज इट इज छोड़ेंगे, और फिर देखेंगे कि उन दोनों में जो भी मैक्सिमम है दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है। पहले वाले का कोड डिस्कस नहीं किया क्योंकि पहला वाला बहुत सिंपल था, बस एक ही लाइन लिखना था उसमें। हम लोग क्या करेंगे, तीनों का इनपुट ले लेंगे और उसमें से चेक करेंगे कि अगर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम है देन देयर इज आंसर पॉसिबल ऑलवेज। अगर सेम नहीं है मतलब क्या हो गया कि जो मिनिमम एलिमेंट है वो 2 बार नहीं आ रहा, तो आंसर नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब आज के तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, उस स्ट्रिंग का आपको बैड जो भी बैडनेस, फिर जो भी एक कह सकते हैं पैरामीटर है उसको रिड्यूस करना है। बैडनेस क्या होता है? बैडनेस होता है कि डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ टूज इन दैट सबस्ट्रिंग। ठीक है। इट इज नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरोस इन दैट सबस्ट्रिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैडनेस। ठीक है, जो भी डिफरेंस होगा। अब इस बैडनेस को आपको रिड्यूस करने का तरीका क्या दिया हुआ है? इस बैडनेस को रिड्यूस करने के लिए आपके पास तरीका दिया हुआ है कि आप इस जो स्ट्रिंग है उसको के सबस्ट्रिंग में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कुछ सबस्ट्रिंग ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्टी हो जाए, ठीक है, पर आपके पास ऑप्शन है कि आप उनको के सबस्ट्रिंग में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ अपन अलग से एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक मेरे पास सबस्ट्रिंग है जिसमें एक स्ट्रिंग है जिसमें मेरे पास 6 जीरोज हैं, 12 वंस हैं। ठीक है। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, और के का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि के का वैल्यू है हमारे पास, के का वैल्यू है 3। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस टाइम पे मेरे पास बैडनेस कितना है? ठीक है, अगर मैं एक ही सबस्ट्रिंग रहने देता हूँ, ठीक है, और दोनों सबस्ट्रिंग को एम्प्टी रहने देता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3 पॉकेट में इसको बांट दूं। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉकेट में इसको मैं बांट दूं, ये मेरे पास ऑप्शन है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं किसी इसको डिवीजन नहीं करूंगा, एज इट इज रहने दूंगा। तो इसका बैडनेस का वैल्यू क्या है? इसका बैडनेस का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 12 - 6, क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ पर बैडनेस का वैल्यू 6 आ रहा है। अब अगर मैं चाहूँ, ठीक है, मेरे पास 3 कंटेनर हैं और मुझे मेरा बैडनेस का वैल्यू है 6, तो मैं इस 6 को क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। तो ओवरऑल जो किसी भी एक सबस्ट्रिंग का मेरा बैडनेस है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, जो मिनिमम रिडक्शन हो सकता है वो हो जाएगा। ठीक है, और वो किस तरीके से होगा? अब इधर से मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं 2 ले लेता हूँ, मतलब 2 0 4 1, 2 0 4 1, 2 0 4 1। अब इधर से क्या हुआ? 2 0 2 0 2 0, टोटल कितने जीरोज हो गए हमारे पास? टोटल हो गया हमारे पास 6 जीरोज। 4 1 4 1 4 1, टोटल कितने वंस हो गए? 12 वंस। ठीक है, और हर एक का बैडनेस क्या है? 2। इधर भी 2, इधर भी 2। ठीक है, वी आर गेटिंग आवर आंसर। अब मान लेते हैं हमारे पास k = 4 है, 4 कंटेनर है हमारे पास, 4 कंटेनर है। अब क्या कर सकते हैं अपन? 1 2 3 4, 4 कंटेनर है। तो अब मेरे पास बैडनेस कितना है? 6। उसको मुझे डिवाइड करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? इधर 1 कर देता हूँ, इधर 1 कर देता हूँ, इधर 1 कर देता हूँ, तो इधर मुझे 3 करना पड़ेगा। दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। तो मैं क्या करूंगा, इधर 2 कर देता हूँ, तो इधर भी मुझे 2 करना पड़ेगा, तो 1 1 2 2। ठीक है, इधर क्या कर लूंगा मैं? 1 2 1 2, और इधर 2 4 2 4। ये मतलब 1 0 2 1, 1 0 2 1, 2 0 4 1, 2 0 4 1। तो टोटल वंस मेरे पास कितने हो गए? 4 + 4 8 + 4 12,
और नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1 2 4 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिमम बैडनेस हम लोग निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक है, मिनिमम बैडनेस तो यहाँ पर 1 निकल के आ रहा है, पर इन सभी में से मैक्सिमम क्या निकल के आ रहा है, दैट इज 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। अब और एक क्या केस हो सकता है, एक केस ये देख लेते हैं। 6 जीरोस है हमारे पास, 12 1 है हमारे पास। अब मान लेते हैं हमारे पास 6 कंटेनर्स होते। ठीक है, 6 कंटेनर्स हो सकते होते, तो यहाँ पर हमारे पास बैडनेस कितना है, इनिशियली 6 बैडनेस है, 6 कंटेनर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कंटेनर है, मैं क्या करूंगा सबको इक्वली डिवाइड कर दूंगा, इधर भी 1 बैडनेस आ जाए, इधर भी 1 बैडनेस आ जाए, 1 2 3 4 5। ठीक है, सब जगह से मेरे पास 1 बैडनेस आ जाए, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो बैडनेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो मेरा बैडनेस था मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो बैडनेस है वो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सभी 1 ही 1 है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर 1 0 2 1s 1 0 2 1s 1 0 2 1s 1 0 2 1s 1 0 2 1s। ठीक है, 1 0 2 1s, तो टोटल हम लोग अगर काउंट करेंगे तो हमारे पास 12 1s हो गए और 6 जीरोस हो गए। तो हमने यहाँ पर भी जो हो सकता था मिनिमम रिडक्शन कर दिया। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। अब तो ये तरीका क्या हुआ, ठीक है, हमें क्या करना है कि जो इनिशियली बैडनेस है हमारे पास, जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास बैडनेस क्या है, यहाँ पर हमारे पास बैडनेस है इनिशियल 1 2 3 4 4 जीरोस हैं और 3 1s हैं। ठीक है, तो इनिशियल बैडनेस हमारे पास 1 है और हम इसको 5 कंटेनर में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप कहोगे कि 1 को 5 में कैसे डिवाइड करें, तो 1 को 5 में डिवाइड नहीं कर सकते, एक में 1 होगा और बाकी सब में 0 होगा, तो आपका यहाँ पर जो मिनिमम बैडनेस आने वाला है वो 1 आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, यहाँ पर इनिशियल बैडनेस क्या है 0। ठीक है, तो जब 0 बैडनेस है तो आप उसको डिवाइड क्या करोगे, नहीं डिवाइड करेंगे, एक ही में सबको रहने देंगे। जब इनिशियली ही 0 है तो हम और उसको रिड्यूस करके -1 तो नहीं कर सकते, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आता है, यहाँ पर हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं जिसमें 5 1s है और 1 0 है, तो इनिशियल बैडनेस हमारे पास कितना है 4। ठीक है, अब हम इसको 2 कंटेनर में बांट सकते हैं, तो 2 कंटेनर में हम बांटेंगे तो हमारा जो बैडनेस है वो 2 2 में डिवाइड हो जाएगा, और जो मिनिमम बैडनेस है, ठीक है, मिनिमम में से जो मैक्सिमम बैडनेस है दैट विल कम आउट टू बी 2। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा लॉजिक। अब इसी को कोड किस तरीके से मैंने किया है एक बार वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कोड भी बहुत टफ नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इनपुट ले लिया n के। ठीक है, अब मैंने काउंट कर लिया कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है, नंबर ऑफ जीरोस के बाद मैंने नंबर ऑफ वंस निकाल लिया। अब इनिशियल बैडनेस मैंने निकाल लिया और उसको डिवाइड कर दिया k इक्वल बाल्टी में। ठीक है, अब k इक्वल बाल्टी में डिवाइड तो मैंने कर दिया, जैसे कि वही वाला केस अपन लेते हैं कि 6 जीरोस हैं और 12 वंस हैं। ठीक है, और बाल्टी है मेरे पास 1, बाल्टी है मेरे पास सॉरी 5। ठीक है, तो मेरे पास इनिशियल बैडनेस कितना है 6, 6 बाई अगर 5 आप करोगे तो यहाँ पर से आपको आ जाएगा 1। ठीक है, पर ये 1 वैल्यू नहीं है। ठीक है, 5 में तो आप 1 डिवाइड करोगे अपना बैडनेस, सॉरी 4 में तो आप अपना बैडनेस 1 डिवाइड करोगे, पर लास्ट वाले में आपको बैडनेस 2 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू लेना है ना वो सील वैल्यू लेना है। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी आपको सील वैल्यू ही लेना है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कि दोनों का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के, मतलब जो इनिशियल बैडनेस है वो अगर प्रॉपर डिविजिबल नहीं है, ठीक है, केस है, तो एक उसको प्लस प्लस कर देंगे, अगर प्रॉपरली डिविजिबल है देन कोई बात नहीं, आंसर एज इट इज हो जाएगा। जैसे कि इस केस में क्या था आपका, इस केस में इनिशियल बैडनेस आपका था 4 और आपके पास बाल्टी थे 2, तो आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2 2 में। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज डिविजिबल बाई के, तो आप नहीं बढ़ाए। पर यहाँ पर आपका जो इनिशियल बैडनेस है दैट इज नॉट डिविजिबल, तो आपको आंसर को एक बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर आप बढ़ा दोगे और दैट विल बी योर आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।